सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग आज नवम खंड पढ़ेंगे, उमा संहिता। तो आइए शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद से। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप हमें उमा संहिता को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं, मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ। इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्तिमय होकर मैं भी तपस्या कर सकूँ। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुह्य एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उसकी तीनों शाखाएं भों के समान थी। ये सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र व 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धार वाला चमक रहा था। मैंने वहाँ पिनाक नामक तरकश युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर हंस युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा था। वे शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभू आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि सभी देवता में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्र, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम वैवस्वत कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव ही दृष्टा, प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की ही आराधना कीजिए। शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई है, उसका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना वंदना की तो उसे उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निष्कंटक राज्य प्रदान किया था। उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बनाए रखा था।
सतमुख नामक दानव ने शिवजी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिवजी की असीम कृपा से ही ऋषि याज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने भी शिवजी की कृपा से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है कि शिवजी को क्रोध आने पर पृथ्वी का जल सूख गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर अपने कपाल से उन्होंने जल को निकाला था। राजा चित्रसेन भी शिवजी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए और निर्भय बनकर शिवजी की भक्ति में लीन हो गए थे। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिवजी का भक्त बन गया। शिवजी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से सिमतिनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रांगद के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा हुई। वे नागलोक में जाकर वहां से अपार संपत्ति लाए। चंचला वेश्या भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति बिंदुक को भी सदगति दिलाई। महाकाल नाम के महापापी और हिंसक व्याघ्र को शिवजी की पूजा करने से सदगति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्वासा जी तो शिव भक्तों में प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिवजी की अर्चना करने पर ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शांडिल्य ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजा अर्चना करने से अनेक व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। आप भी शिव जी की अर्चना करके पुत्र प्राप्त करें। बोले शंकर भगवान की जय। शिव महात्म्य वर्णन। ऋषि उपमन्यु बोले, हे ऋषि, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा उनके दर्शनों को प्राप्त होंगे। आपको अपने समान ही पराक्रमी पुत्र शिव जी की पूजा से प्राप्त होगा। मैं आपको एक मंत्र बतलाता हूँ, उसके जपने से निश्चय ही आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। यह मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहलाता है। इस उत्तम मंत्र को प्रणव पूर्वक करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा बताते बताते उपमन्यु को 8 दिन और 2 घड़ी का समय व्यतीत हो गया था। 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु से इसकी दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण जी ने जटा जूट बांधकर और एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर एकाग्रचित्त से 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रणाम कर अनेक प्रकार के स्रोतों से स्तुति की। शिव जी के प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण जी ने उनसे 8 वरदान मांगे, जो इस प्रकार हैं। पहला, मेरी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे। दूसरा, मैं समस्त संसार में अक्षय यश का भागी बनूं। तीसरा, आपके समीप ही मेरा निवास रहे। चौथा, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। 5वां, मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हो। 6ठा, युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो। 7वां, समस्त योगी पुरुषों का मैं प्यारा बना रहूं। 8वां, मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। श्री कृष्ण के इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव जी ने तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती बोली, हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे से भी तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं और माता पिता का भक्त बना रहूं। पार्वती जी ने उन्हें वरदान दे दिए। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण उपमन्यु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात बताई। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर से बढ़कर संसार में वरदान प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं है। उनकी लीलाएं अपरंपार है। इतना सुनकर श्री कृष्ण उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की आराधना करके समुद्र पर पुल का निर्माण कराकर
तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर रावण के वंश का नामो निशान मिटा दिया था। भगवान परशुराम ने भगवान शंकर की आराधना करके कामधेनु का हरण करने वाले सहस्त्रार्जुन का वध किया था और 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था। चाक्षुष नाम के मनुपुत्र वशिष्ठ जी के श्राप से मरुस्थल में जाकर मृग बने थे। वे भगवान शिव जी का ध्यान करते रहे। फिर वे दंडकारण्य में रहने लगे। बाद में वे शिव जी की कृपा से गणेश जी के गण बने थे। गार्ग्य मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें त्रिकाल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्यता प्रदान की थी। गलभ नाम के एक ब्राह्मण ने अपने पिता को, जो एक ब्राह्मण के श्राप से मर गया था, शिव जी की कठिन तपस्या करके पुनः जीवित करा दिया था। इस प्रकार शिव पूजन का बहुत महात्म्य है। बोले शंकर भगवान की जय। शिव जी की माया का वर्णन। व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, अब आप शिव जी के लीला युक्त चरित्र सुनाएं। यह सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, शिव जी समस्त जगत के परमात्मा हैं। वे 8 देव योनि, 1 मानव योनि, 5 पक्षियों की योनि के रचयिता हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवता नाग दानव आदि सब में शिव जी स्थित हैं। यह संसार उनकी माया के वशीभूत है। शिव जी की ही सहायता से कामदेव ने इंद्र विष्णु ब्रह्मा आदि को अपने वश में कर रख लिया था। इंद्र ने अहिल्या पर असक्त होकर व्यभिचार किया था। यह भी शिव जी की ही माया थी। विष्णु जी काम वासना से पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे थे। यह सब शिव जी की माया थी। काम वासना से पीड़ित होकर चंद्रमा गुरु पत्नी को भगा कर ले गया था, परंतु शिव जी की कृपा पाकर महापातक से बच गया। मित्रा और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे उनका वीर्यपात हो गया। मित्रा ने अपने वीर्य को घड़े में डाल दिया, जिससे कुंभज ऋषि का जन्म हुआ। इसी प्रकार वरुण ने अपने वीर्य को जल में त्याग दिया था, जिससे वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति हुई। यह सब शिव जी की ही माया है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। शारद्वती को नग्न अवस्था में देखकर गौतम मुनि का वीर्यपात हो गया था, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। विश्वामित्र मुनि ने मेनका अप्सरा से संभोग किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया। फिर शिव जी की कृपा से विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बन गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उनका हरण करके अपने महल में ले आया था। इसी कारण से परिवार सहित मारा गया। बृहस्पति अपने भाई की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, मैं शिव जी की माया का कहाँ तक वर्णन करूं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। यह बड़ी दुस्सार है, इसका पार कोई नहीं पा सकता। बोले शंकर भगवान की जय। महान पातकियों का वर्णन। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप हमें नरक में जाने वाले प्राणियों के विषय में बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, मन वाणी और शरीर से 12 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पराई स्त्री की इच्छा, पराये धन की इच्छा, दूसरों का बुरा चाहना, अधर्म में प्रवृत्त रहना, ये 4 पाप मन से होते हैं। रजस्वला, स्त्रियों से बातचीत करना, असत्य बोलना, कठोर वाणी में बोलना, चुगली करना, ये 4 प्रकार के पाप वाणी के द्वारा होते हैं। अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, पराई वस्तु छीनना, ये 4 पाप शारीरिक हैं। भगवान शंकर के ज्ञान में परायण, तपस्वी गुरु, माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देवताओं का धन चुराने वाले, ब्राह्मणों की वस्तुओं को नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को खत्म कर देने वाले या उनको चुराने वाले महान पातकी होते हैं। भगवान शिव शंकर का पूजन देखकर जिन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता, जो शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते तथा उनकी स्तुति नहीं करते, वे घोर नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शिवजी और गुरु के सामने निर्भीकता और स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं,
वे भी घोर नरक में जाते हैं। गुरु जी की पूजा के बिना शास्त्रों को सुनने की इच्छा रखने वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरु जी एवं उनके परिवार तथा गुरु मित्रों का अपमान करने वाले मनुष्य नरक को भोगते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, गुरु शैया पर सोने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला महापापी होता है। ब्राह्मण को गो प्रदान करके यह मंदिर आदि को संपत्ति देकर निर्धन हो जाने पर पुनः वापस मांगने वाला व्यक्ति, अनीति से धन संग्रह करने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने के बाद भी शिव जी को त्याग दे, उपवास नियम पूजन करके पंच महायज्ञों का त्याग कर दे, तो वह मदिरा पीने वाले व्यक्ति के समान है। वनों में या नगर में आग लगाने वाला, गरीबों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, संपत्ति, चांदी, सोना, वस्त्र, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, आसन आदि बिना संकट के बेचने वाला महापातकी होता है। विवाह योग्य पुत्री का योग्य वर से विवाह न करने वाला पिता, पुत्र वधू, बहन भाई की स्त्री से समागम करने वाला या कुमारी कन्या से सहवास करने वाला या शराब पीने वाला स्त्री से सहवास करने वाला व्यक्ति महापातकी होता है। इस प्रकार पापियों की अनेक श्रेणियां हैं। उन सब का वर्णन करना बहुत ही कठिन कार्य है। इस उपरोक्त पापों को करने वाला तो महापापी होता ही है, परंतु इनका साथ या सहयोग करने वाला भी महापापी होता है। नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्वत नगर में जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति वहाँ शीघ्र पहुँच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुँचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के समाने पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों के लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत, प्रेत, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है। जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के पैर हाथ काट देते हैं तो किसी की गुप्त इंद्रिय को काट देते हैं। खून व पी बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती रहती है। महामल्यगिरी, महेंद्र, सह, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। ऋष, वर्ष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकलकर बहती हैं। सहय पर्वत से कृष्णा, वेणी तथा मलयागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों को जल ग्रहण करते हैं।
प्रलक्ष द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1,00,000 योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने, सुमन, वैभाज आदि पर्वत हैं। इसमें अनु, तप्ता, सुकृपा, अमृता, कृपा, त्रिविद्या, पापधनी, शिखी नामक 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व और द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते रहते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। शालमली द्वीप, यह द्वीप पलक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम शालमली द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। कुश द्वीप, ये द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है तथा शालमली द्वीप से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुशे, शप, हरिद्युतमान, वारवती तथा शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंबा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रौंच द्वीप या कुश द्वीप से 2 गुना है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवा, घृति, पुंडरीक, दुंदुभी नाम के पर्वत हैं। गौरी, कुगद्वती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त हैं तथा पुंडरीकों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप या क्रौंच द्वीप से 2 गुना है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उदयाचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियाँ हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है, उसी किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुँचाए हैं। अब उन पापों के फलों का भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं तो वे उन्हें फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहला, भयानक, कर, काल, रात्रि, भयोत्तरा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीष्ण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुधीर, अखिलार्धी, सम, सिम, सब लाभ, उग्र कोटि, नगर कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।